मुजफ्फरनगर में प्रभु श्री राम और रामायण के अन्य पात्रों के आदर्श यदि वर्तमान में भी कोई अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो उसके घर में ही राम राज्य स्थापित हो जाएगा। ये उद्गार मीडिया सेंटर मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष और रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल रॉयल ने व्यक्त किए हैं। श्री रॉयल इंदिरा कॉलोनी में श्री शक्ति क्लब द्वारा संचालित रामलीला महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर श्री रॉयल ने कहा कि रामायण के चरित्र एक से बढ़कर एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, पर दुर्भाग्य है कि रामायण का गुणगान करने वाले लोग भी उन सभी चरित्रों से विमुख हैं और आज घर घर में कलह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, ना तो आज भरत जैसा भाई दिख रहा है और ना ही उर्मिला और मांडवी जैसी पत्नियां। अगर आज किसी घर में रामायण के पात्रों का चरित्र नजर आ जाए तो उस घर में सत्य ही राम राज्य स्थापित हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि रामायण के आदर्श का पालन करना आज हर परिवार के लिए जरूरी है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुशपुरी, व्यापार मंडल के नेता विजेंद्र गोयल, इंजीनियर राजेंद्र साहनी, अनुज संगल पपलू, सभासद राहुल पवार, सभासद रविकांत शर्मा, काका, राकेश सिंघल आदि उपस्थित रहे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र पाल ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के शिव कुमार शर्मा, सत्येंद्र पवार, नीरज शर्मा, पवन पाल, गौरीकांत त्यागी, शैलेंद्र नेगी के साथ साथ मीडिया प्रभारी नवनीत शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज आनंदपुरी में शक्ति क्लब द्वारा पिछले 43 वर्ष से आयोजित श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और ये 43 वर्ष से चल रहा है और बड़ा भव्य है, जो स्थानीय कलाकारों द्वारा ही बहुत मर्यादा के साथ जिसका संचालन किया जाता है। 43 साल से चल रही है और प्रभु राम के जीवन के बारे में, माता सीता के विषय में, लक्ष्मण जी, भरत जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सभी के जीवन वृत्तांत को यहाँ बड़ी विस्तार के साथ बताया जाता है। हम लोग आज इस अवसर पर कामना करते हैं कि प्रभु सबके घर में श्री राम के परिवार जैसे रिश्तेदार हों, वो संस्कार हों और वो संपन्नता हो जो राम राज्य में थी। हमारी शुभकामना है कि राम राज्य की अनुभूति हर परिवार में हो, हर परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। आने वाले उत्सव हैं, चाहे दशहरे जी का उत्सव है, चाहे दीपावली है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजन है, इन सभी की सभी को शुभकामनाएं। सर, हाईटेक जमाना हो रहा है, नई युवा पीढ़ी आ गई है। रामलीला जब शुरू होती थी, अब से पुराने वर्षों की तरफ अगर हम चले तो पूरी भीड़ होती थी, महिलाएं पुरुष एक क्रेज होता था, लेकिन कहीं सिमट के रह गया। तो उसके लिए क्या प्रयास? ये रामलीला महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, ये शहर में 10-12 जगह होने लगा। पहले एक जगह होता था, फिर अब 10-12। रामायण जी टीवी पर आने के बाद से नए बच्चे भी रामायण जी को मानने लगे। जब कोविड काल था, रामायण चलती थी तो हर घर में नई पीढ़ी भी रामायण जी देखती थी। रामायण जी देखती थी तो सब था, लेकिन कामना यह है कि रामायण के पात्रों का अंश मात्र भी यदि अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो आज का आयोजन आप देख रहे हो, काफी लोग हैं और अपनी अपनी छतों पर बैठकर देख रहे हैं। ये हजारों लोग चिंतन मनन करते हैं। 10 दिन का ये आयोजन होता है, 12 दिन का। इस 12 दिन चिंतन मनन करेंगे, कहीं ना कहीं तो मन में प्रभु राम के आदर्शों को पालन करने की लालसा होगी जो इनके जीवन का उद्धार करेंगे। युवाओं को देखिए, बदलता हुआ समय है, राम राज्य तो है नहीं, सतयुग नहीं है, कलयुग है। कलयुग में जिसको राम के नाम का डर है, चाहे वो प्यार से है चाहे डर से डर है, वो उसका जीवन का उद्धार होता है। इसलिए संस्कार के लिए कोशिश करने चाहिए माता पिताओं को। हालांकि आज सामान्य स्थिति में माता पिता की औलाद मानते नहीं हैं। जिस घर में माता पिता की औलाद पूछ रहे हैं वहाँ राम राज्य है, पर अधिकांश हम लोगों के सामने आते हैं, अधिकांश स्थिति है कि माँ बाप उपेक्षित हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, औलाद पर अपने पिकनिक के लिए समय है, माँ बाप की सेवा के लिए समय नहीं है। दुर्भाग्य, और जहाँ ऐसी है उस घर में कभी शांति की तलाश नहीं होगी। जिस घर में बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान है, उस घर की तरक्की को कभी कोई रोक नहीं सकता, उस घर में शांति बनी रहती है। आखिरी सवाल है, अयोध्या में श्री राम का मंदिर भी बन चुका है। पिछले साल लोगों को आशा थी कि राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन अब मंदिर बना है तो किस तरह की श्रद्धा, किस तरह का कोई मैसेज, क्या कुछ कहना? देखिए, राम जी का
मंदिर बना है ये बहुत पुरानी कल्पना थी, बना है भव्य बना है, और भव्य बनने से भी और जितना भव्य भव्य बनना चाहिए। लेकिन मंदिर के साथ साथ जरूरी है कि हम अपने जीवन में भी राम जी के आदर्शों का पालन करें, तो घर घर मंदिर बन जाएगा। एक बात सर चल रहा है प्रसाद को लेकर, बालाजी तिरुपति, कितना दुर्भाग्य की बात है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर जी का प्रसाद भी अशुद्ध है। ये सामान्य स्थिति है कि प्रसाद को छोड़िए, जो आपके मेरे घर में 500 रुपए किलो घी देसी आता है वो देसी घी नहीं होता है। और दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग उस घी को बेचते हैं जो धर्म की पताका उठाए हुए हैं। 500 रुपए, 400 रुपए, 450 रुपए किलो घी देसी नहीं मिल सकता है, 800-1000 रुपए से किलोग्राम देसी घी नहीं मिल सकता, लेकिन 400-500 रुपए में देसी। सरकार को मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि एक कानून लागू करे कि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की जो भी मिलावट करे उसे उम्र कैद की सजा, वो सबसे बड़ा जघन्य पाप करता है। शक्ति क्लब रामलला कमेटी का 43वां वर्ष का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें श्री अनिल रायल जी ने अध्यक्षता की है, दीप प्रज्वलित श्री राजेंद्र साहनी जी ने किया है, और पुष्पुरी जी, विजेंद्र गोयल जी, और किसी कारण से श्री नरेंद्र अरोड़ा जी आज नहीं आ पाए। विगत 43वें वर्ष से इस इंदिरा कॉलोनी में भव्य आयोजन होता जा रहा है। जैसा आपने देखा कि शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति इसमें आए। आदरणीय राकेश शर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और क्षेत्र की जनता का हमें भरपूर सहयोग मिलता आ रहा है। उसी का कारण है कि 43वां वर्ष निर्विघ्न रूप से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है।